सीखने की का प्रोसेस है वो एक सोशल प्रोसेस है, जिसके अंदर बच्चा जो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, जैसे पेरेंट हो गए, टीचर्स हो गए, पीयर्स हो गए, उनके साथ रह के ही अपनी कॉग्निशन को डेवलप कर पाता है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि प्याजी ने एम्फसाइज किया था इंडिविजुअल डिस्कवरी, यानी कि खुद के ऊपर लाइक बल देते हुए हम सीखते हैं, ऐसा नहीं होता। वाइगोट्स्की का मानना है कि हम हमारे समाज में रहने वाले एलिमेंट की हेल्प से सीखते हैं। फिर सोशल इंटरेक्शन होता है, लर्निंग हैपेंस फर्स्ट एट द सोशल लेवल एंड देन एट द इंडिविजुअल लेवल। तो इनका क्या था, कहना था कि इंटर साइकोलॉजिकल से फिर इंट्रा साइकोलॉजिकल होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी समझा कि अच्छा, हाँ मैंने जो भी उस टाइम एक्सप्लेन किया था कि बच्चे को अगर इंडिपेंडेंटली छोड़ दे सीखने के लिए, और वही अगर बच्चे को कोई गाइडेंस या हेल्प देते हैं किसी इंसान की, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या गैप होगा, राइट? तो उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो एरिया ऑफ ग्रोथ है वेयर टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव, उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसके फोल्डिंग क्या होता है, जो टेम्परेरी सपोर्ट किया जाता है बच्चे को, राइट, किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो जिसको हम धीरे धीरे रिमूव भी कर देते ताकि बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए, तो उसको कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। इनका मानना था कि सबसे पहले लैंग्वेज में लैंग्वेज से हमारे विचारों का निर्माण होता है। एक सेकंड, हमारे पास 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे स्पीच की, सोशल स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच एंड इनर स्पीच। सोशल यानी कि जो है, जो हम लोगों से बात करते हैं, पहले वैसा होगा, फिर हम खुद से बात करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। फिर जैसे जैसे हम बड़े होंगे तब क्या होगा, हम मन में सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 स्टेजेस हो गए। जो सोशल स्पीच है, जैसे कि जो बच्चा 2 साल तक का होता है, तब वो खुद के मन में तो बात नहीं करता, मम्मी को देख ले तो वो मम्मा मम्मा करेगा, पापा को देख ले तो पापा पापा, बस नहीं होता है, या फिर खाना चाहिए तो खाना खाना। तो ये सोशल स्पीच का पार्ट हो गया। इगो सेंट्रिक में 3 से 7 साल तक होता है, सेल्फ टॉक होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, ये हो गया। और जो रोल है कल्चर का, वो बहुत अहम माना जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जो फोक नॉलेज है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चरल वैल्यूज है, सिखाई जाती है बच्चे को, मतलब वाइगोट्स्की का ही मानना था कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कि जो टीचर का रोल क्या है दोनों की थ्योरी में, कि प्याजे की थ्योरी में टीचर एक फैसिलिटेटर है, और वाइगोट्स्की की थ्योरी में वो एक एक्टिव गाइडर है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। प्याजे में क्या है कि वो मतलब सेंटर नहीं है, आई मीन प्याजे की जो मतलब जो थ्योरी है उसमें वो बस फैसिलिटेट कर रहा है, राइट? वो उतना मतलब नहीं, उसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा उसकी लर्निंग में, बट वाइगोट्स्की में वो मतलब इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसा है। एंड एक और है, ऐसे भी पूछ लेगा कि इन दोनों की थ्योरी में किसमें, कौन सी थ्योरी में मतलब स्टेजेस में डिवाइड है, कौन से में कंटिन्यूअस है। तो वाइगोट्स्की में या कोई भी मतलब स्टेज नहीं कंटिन्यूअस है, बट प्याजे ने स्टेप अपने स्टेजेस दिए हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ तो कोई डाउट है गाइस? एनी डाउट सो फार? कंपैरिजन वाला वो जो आपने बनाया है ना, ये इसको शेयर कर दीजिएगा, इसको देख टेक द स्क्रीनशॉट। Okay. I noted specifically. Yeah, got the screenshot. Got this. Yeah. Now we're going to study about Lawrence Kohlberg. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वाइगोट्स्की एंड प्याजे के बारे में। अब कोलबर्ग की मोरल थ्योरी क्या कहती है, तो इसमें उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था 3 स्टेजेस होंगे इसके। पहला होगा प्री कन्वेंशनल, फिर है कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस। और यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट जो है वो रीजनिंग के बारे में होती है, ना कि सिर्फ बिहेवियर के। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी, पीयर्स, एक्सपीरियंसेस से हम डेवलप करते हैं हमारे। मोरल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोरल को हिंदी में मोरल वैल्यूज क्या बोलते हैं? मोरल वैल्यू वही आपको संस्कार। मोरल को मरणशील शायद बोलते हैं, या नैतिकता।
नैतिकता संस्कार या यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी नैतिकता होती है कैसे हम सीखते हैं। तो पहला हम लोग हमारे पास अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो जो लेवल है ये स्टेजेस नहीं, लेवल है, ये 3 लेवल है और 6 स्टेज है। इसमें भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि लेवल कितने और स्टेज कितने और कौन से लेवल में कौन सा स्टेज आता है। क्रूशियल पार्ट है ये। तो जो हमारे कॉल पर ये इन्होंने 3 लेवल्स दे दिए हैं जिनके 6 स्टेजेस है। फर्स्ट लेवल जो है देखने को मिलेगा 4 से 9 साल की उम्र में। और पहले वाला का भी याद करना था, प्याजे जो था उसने दिया था ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन 0 से 2 के लिए, फिर दिया था प्री ऑपरेशन pre-operational 0 to 2 years, then pre-operational के बाद आई गेस फिर आपका नहीं पहला था सेंसरी मोटर 0 to 2, सेंसरी मोटर 2 to 7, ऑपरेशन देन कॉन्क्रीट ऑपरेशन कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल एंड फॉर्मल ऑपरेशन 11 to beyond। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाइगॉट्स के उसका कोई स्टेज नहीं है। इसमें हमारे पास आ गए थे टर्म्स जैसे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके फोल्डिंग हो गया और मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में हमारे पास ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, फिर है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये दूसरा है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज दूसरा है। यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि बच्चा पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो वो सोचता है कि मैं मेडिसिन नहीं चुरा सकता बिकॉज मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि इंडिविजुअलिज्म एंड बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे फेयर एक्सचेंज का मामला आ जाता है। देन हमारे पास है कन्वेंशन। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है प्री कन्वेंशन? 4 से 9 साल की उम्र में, 4 से 9 साल, फिर है 10 से 15 साल और फिर है 16 से ऊपर। तो 4 से 9, 10 से ऐसे मान लेते हैं 4 से 10, 10 से 15 और 15 से 16 से above या तो 4 to 10, 10 to 15, 15 and above, 4 to 10, 10 to 15, 15 and above। अब 4 से 10 साल का हो गया। अब कन्वेंशन में क्या होता है 10 से 15 के बीच में गुड बॉय वही सोसाइटी का आ जाता है यहाँ पे, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कि मुझे सोशल अप्रूवल चाहिए। फिर आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि बताओ कन्वेंशनल लेवल में जो 4th स्टेज है वो कौन सा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का हो गया यहाँ पे, मतलब सोसाइटी की अथॉरिटी के रूल्स एंड ऑर्डर्स को मानना है। फिर है पोस्ट कन्वेंशन जिसमें हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि हो सकता है कि हमें हमारे इंडिविजुअल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट तो करने, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो नियम और कानून है वो गलत भी, अनफेयर भी हो सकते हैं, तो उनको चेंज भी करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इसे भी जिम्मेदारी का एहसास होता है 16 साल के अबव, क्योंकि हमें पता लगता है कि कोई भी कानून जो मानवता का कानून है उससे बड़ा नहीं हो सकता, ये सब ज्ञात होता है। तो फिर है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि जो मोरल प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्सल का हिंदी क्या होगा? यूनिवर्सल का हिंदी जगत विख्यात आई गेस, यानी कि मतलब सार्वभौमिक। हाँ सर बताया था जो भी। हाँ तो मतलब जैसे कि सेविंग अ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी राइट्स, कि किसी की इंसान की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये सभी का ज्ञान हमें यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गया। ये यहाँ पे पूछ लेगा कि प्री कन्वेंशन में क्या हो गया, कन्वेंशन में क्या हो गया, पोस्ट कन्वेंशन में क्या क्या हो गया। तो प्री कन्वेंशन में हम लोगों ने पढ़ा था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, फिर पढ़ा था सेल्फ इंटरेस्ट, फिर कन्वेंशन में पढ़ा था, एक सेकेंड, कन्वेंशन में पढ़ा था, जस्ट अ सेकेंड, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और क्या था?
लॉ एंड ऑर्डर, या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन लॉ एंड ऑर्डर था। फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वही सोसाइटी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वाला, और पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला। सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो ये सब यहाँ पे याद करना होगा फिर से एक बार। आई वुड सजेस्ट एग्जाम के मतलब 10 दिन पहले से रिवीजन फिर से शुरू किया जा सकता है आफ्टर वन टाइम रीडिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो ये हो गया या। तो उसके बाद ये है, ये बहुत पूछा जाता है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे एरिक एरिक्सन ने बताया है, ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है थ्रू आउट लाइफ इसके बारे में कि 8 स्टेजेस दिए कि हर एक स्टेज में क्या होता है, एक साइको सोशल क्राइसिस यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, यानी कि एक मतभेद आता है कि दोनों के बीच में मतलब क्या होगा। अगर सही चीज उनको प्रदान की गई तो अच्छा होगा, अगर सही राह नहीं मिलती तो बुरा होगा। यानी कि हो सकता है कि बच्चे के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो सकता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो सकता है, फिर हो सकता है बच्चा बस सही मात्रा में कॉन्फिडेंट हो। तो ये सभी डिपेंड करता है कि कैसा वातावरण है। तो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन होगा तो हेल्दी पर्सनालिटी होगी। अगर फेलियर हो जाता है ऐसे हर एक स्टेजेस में डिफिकल्टी आएगी लाइफ में। तो पहला कौन सा स्टेज है? पहला है इन्फेंसी का। तो यहाँ पे फिर से हमें ये याद करना होगा कौन से साल से कौन से साल तक होगा। उसमें जो पढ़ा था इससे पहले जो मोरल डेवलपमेंट था जो कि दिया था किसने, कॉलबर्ग ने पढ़ा था। प्री कन्वेंशन होगा 4 से 10 तक, फिर कन्वेंशन होगा 10 से 15 तक, और पोस्ट कन्वेंशन होगा 16 से अबव। 16+। या एंड इसमें क्या दिया हुआ है कि इन्फेंसी पहला हो गया, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो बच्चा होता है उसके अंदर अगर माँ अगर उसको अच्छे से ध्यान दे रही है, उसको केयर दे रही है, रिलायबिलिटी है, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। या ट्रस्ट का हिंदी विश्वास जो है उसके अंदर डेवलप होता है। बट अगर बच्चे के साथ अब्यूज है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप होगी। तो यहाँ पे वर्च्यू हो गया आश्रय यानी कि होप। अब अर्ली चाइल्डहुड क्या होगा वो देखने को मिलेगा 1 से 3 तक, जिसमें होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। बच्चे को अगर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा रही है, फीडिंग ड्रेसिंग की को सिखाया जा रहा है, तो बच्चा क्या होगा खुद से मतलब ड्रेस करना शुरू करेगा, सॉक्स कैसे पहनते हैं, शूज की लेसेस कैसे टाइप करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर पेरेंट सपोर्टिव नहीं है तो वो शेम में रहेगा, डाउट में रहेगा। तो यहाँ पे विल पावर जो है वो अच्छा होगा। ये तो याद करना होगा, मतलब ये ऐसे नहीं याद होगा, बैठ के याद करना होगा। ये 8 स्टेजेस हैं। तो उसके बाद क्या होता है 3 से 6 के इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। बच्चा खुद से इनिशिएटिव करना, अगर उसको इंकरेजमेंट मिलेगी तो वो खुद से लीडरशिप लेगा। बट अगर उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे, पनिश करोगे, तो मतलब किसी भी चीज को करने से पहले 100 बार ही सोचेगा, तो वो गिल्ट में रहेगा, इनिबिशन में रहेगा। एंड फिर है स्कूल एज 6 से 12 के बीच में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी कि अगर वो अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स में है, स्किल्स है उसके अंदर, तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। बट अगर फेलियर है, रिजेक्शन है, उसमें बहुत ही लो सेल्फ स्टीम आ जाता है। तो ये है। फिर एडोलेसेंस का पीरियड आता है 12 से 18 के बीच में। पढ़ा हम लोगों ने 1 से 2, 2 से नहीं 0 से 1, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 12। या ये 4 हो गया। 0 से 1, 1 to 2, 2 to 0 से 1, 1 to 3, 3 to 6 एंड देन 6 to 12 ऐसा। फिर है हमारे पास अब 12 के आगे का एडोलेसेंस। इसमें 12 से 18 की उम्र में होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कि अगर हम उसको लाइफ में सक्सेस दे रहे हैं, उसको सही वैल्यू सिखा रहे हैं, तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी। बट फिर से अगर फेलियर है तो वो कंफ्यूज रहेगा। तो ये हो जाएगा। फिर यंग अडल्टहुड का पीरियड 18 से 40, फोकस रिलेशनशिप्स पे होगा, लव पे होगा, फ्रेंडशिप पे होगा। अगेन सेम
मीनिंगफुल बॉन्ड फॉर्म होंगे। अगर फेलियर है तो वो आइसोलेटेड फील करेगा, कमिटमेंट का फेयर होगा। फिर मिडिल अडल्टहुड आ जाता है 40 से 65, राइट? या जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। फोकस जो है वो फैमिली पे होता है, वर्क पे होता है, सोसाइटी के ऊपर होता है। सक्सेस रहेगा तो प्रोडक्टिविटी रहेगी, उसका एक लेगेसी होगा। अगर फेलियर रहेगा तो वो लाइक ये होगा। फिर लेट अडल्टहुड है, वो इंसान अब अपनी चरम लाइक सीमा पे है कि मरने वाला है, तो वो अपने लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर अच्छी लाइफ बिताई है उसने तो उसके लिए इंटेग्रिटी होगी, फिर विजडम होगी। विजडम यानी कि ज्ञान होगा, एक्सेप्टेंस होगा लाइफ के टुवर्ड्स। अगर फेलियर है तो वो गम में रहेगा, रिग्रेट में रहेगा, बिटरनेस होगा उसके अंदर। ये स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है if you want to take. It's a quick revision table, very helpful. 0 to 1, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 45, 18 to 40, okay. 18 to 40, 40 to 65, 65 plus. ठीक है? ले ले। Yeah. So 0 to 1, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 40, 40 to 65 and 65 and beyond. ये हो गया, ये सभी का साल हो गया। फर्स्ट हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर था ऑटोनमी वर्सेस डाउट एंड शेम, फिर था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर था इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, राइट? फिर था नहीं, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर क्लास में आया था। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड देन इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये टेबल याद कर लूंगा। अब ये स्किनर वही है सेम बिहेवियरिज्म का। तो ये ऑपरेंट बिहेवियर, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट, तो ये हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक ही रखिए कि अभी और पढ़ना है। लाइक व्हाट डू यू गाइस से? मेरा तो डिवाइस का बैटरी लो हो रहा तो मैं तो वही बोलने ही वाला था। तो कल का टाइम रखते हैं देन। सेम नहीं, वी कांट डेडिकेट लॉन्ग आवर्स, राइट? अगर हम ऐसे पार्ट्स ना करेंगे, एज इफ मेंशन कि तुम 4 घंटे दे सकते हो।